एक बहुत ही खूबसूरत जंगल में, जहां हर तरफ हरियाली और सुकून था, एक नेकबर निगाह मोर रहता था। इस जंगल की खूबसूरती में इसका भी बड़ा हिस्सा था। इसका नाम मोर था। मोर की खूबसूरती और रंगीन परों की वजह से वह सबकी तुझे का मरकज था। मोर को अपने खूबसूरत परों पर बहुत गरूर था। वह अपने परों को फैलाकर सबको दिखाना पसंद करता था। वह बार बार अपने परों को फैलाता और नाचता रहता। इसके नाचने का अंदाज बेहद दिलकश था। असी जंगल में एक प्यारी सी भेड़ भेड़ हथी थी। भेड़ का नाम बेड़ा था। भेड़ा बहुत मर्दलावर मिलनसार थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। वह बहुत शरीफा और मिलनसार थी। जंगल के दूसरे जानवर भैया से मोहब्बत करते थे। भेड़ा को मोर का नाच देखना बहुत पसंद था। वह अक्सर मोर के नाचने का मंजर देखने के लिए रुक जाती थी। लेकिन मोर को अपने आप पर बहुत गरूर था। वह समझता था घास के परों की खूबसूरती के सामने कोई नहीं ठहर सकता। वह समझता था कि वह पूरे जंगल का सबसे खूबसूरत जानवर है। इसका गरूर इसकी शख्सियत का हिस्सा बन चुका था। वह दूसरे जानवरों को अपने से कमतर समझता था। इस कारविहा कसर दूसरों को तकलीफ देता था। लेकिन भेड़ा हमेशा के साथ नरमी से पेश आती थी। भेड़ा की नरमिया और मोहब्बत जंगल के दूसरे जानवरों के दिल जीत लिए थे। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन मोर ने महसूस किया घास का गरूर से तन्हा कर रहा है। इसने देखा कि भेड़ा के पास हमेशा दोस्त होते हैं, जबकि वह अकेला रहता है। मोर ने भेड़ा के पास जाकर असे से माफी मांगी। भेड़ा ने इसे माफ कर दिया और दोनों दोस्त बन गए। इस दिन के बाद मोर ने सीखा कि खूबसूरती सिर्फ जाहिरी नहीं होती, बल्कि दिल की खूबसूरती भयाम होती है। इसने अपने गरूर को छोड़ दिया और सबके साथ मोहब्बत और एहतराम से पेश आने लगा। जंगल के सब जानवर खुश थे कि मोर ने अपनी गलती को समझा और सबके साथ मिलजुल कर रहने लगा। इस तरह जंगल में अमना और मोहब्बत का माहौल कायम हो गया। एक दिन भेड़ा ने मोर को देखा और कहा, तुम्हारे पर वाकई बहुत खूबसूरत हैं मोर। मोर ने गरूर से कहा, हाँ मुझे मालूम है, मैं इस जंगल का सबसे खूबसूरत जानवर हूं। भेड़ा ने कहा, लेकिन तुम्हें दूसरे जानवरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। खूबसूरती जाहिरी नहीं होती, बल्कि अंदरूनी होती है। मोर भेड़ा की बात सुनकर हंसा। अंदरूनी खूबसूरती? वो चलाया। ये क्या होती है? खूबसूरती तो वही है जो नजर आती है। भेड़ा ने कहा, नहीं मोर, अंदरूनी खूबसूरती का मतलब है कि तुम शरीफ, मिलनसार और मददगार हो। मोर ने भेड़ा की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो अपने आप पर बहुत खुश था। वो सोचता था कि भेड़ा सिर्फ इससे हसद करती है। भेड़ा ने दोबारा कोशिश की और कहा, मोर, खूबसूरती आरजी होती है। वक्त के साथ साथ ये खत्म हो जाती है। मोर ने बेपरवाही से कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं, मैं हमेशा खूबसूरत रहूंगा। भेड़ा ने कहा, लेकिन अगर तुम्हारा दिल खूबसूरत नहीं है तो तुम्हारी जाहिरी खूबसूरती भी बेमनी हो जाएगी। मोर ने कुछ लम्हे के लिए सोचा, फिर सर हिलाकर कहा, मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती। भेड़ा ने कहा, मोर, अगर तुम दूसरों के साथ अच्छा सलूक करोगे तो वो तुम्हें दिल से पसंद करेंगे। मोर ने शक से कहा, क्या वाकई? भेड़ा ने सर हिलाकर कहा, हाँ ये सच है। मोर ने कुछ देर के लिए सोचा और कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। भेड़ा ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बात समझी। मोर ने सर हिलाकर कहा, शुक्रिया भेड़ा, मैं कोशिश करूंगा कि दूसरों के साथ अच्छा सलूक करूं। भेड़ा और मोर एक साथ चलने लगे और उनकी दोस्ती मजबूत हो गई। जंगल के दूसरे जानवर भी खुश थे कि मोर ने अपनी गलती तस्लीम कर ली। अब मोर न सिर्फ खूबसूरत था, बल्कि इसका दिल भी खूबसूरत हो गया था और जंगल में सब जानवर खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन मोर जंगल में घूम रहा था। अचानक उसका पांव एक जाल में फंस गया। मोर ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जाल से बाहर ना निकल सका। मदद करो, कोई मेरी मदद करो, मोर चिल्लाया, लेकिन कोई भी इसकी मदद के लिए नहीं आया। सब जानवर डर गए और भाग गए। तभी भेड़ा वहां से गुजरी। इसने मोर को जाल में फंसा देखा। फिक्र ना करो मोर, भेड़ा ने कहा,
मैं तुम्हें बचाऊंगी। भेड़ा ने अपने दांतों से जाल को काटना शुरू कर दिया। ये एक मुश्किल काम था, लेकिन भेड़ा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। जल्द ही जाल टूट गया और मोर आजाद हो गया। मोर ने एक गहरी सांस ली और अपने परों को फैलाया, जैसे कि वो पहली बार आजाद हुआ हो। शुक्रिया भेड़ा, मोर ने कहा, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं तुम्हारा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। तुमने मेरी जान बचा ली। मोर ने खुशी से कहा, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मेरे लिए क्या किया। कोई बात नहीं मोर, भेड़ा ने कहा, यह मेरा फर्ज था। दोस्तों की मदद करना हमारा फर्ज है। एक दोस्त की मदद करना मेरा फर्ज था। भेड़ा ने मजीद कहा, हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मोर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि कैसे इसने भेड़ा के साथ बुरा सलूक किया था। उसने भेड़ा से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो भेड़ा, मैंने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया। मुझे माफ कर दो भेड़ा, मैंने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया। मोर ने शर्मिंदगी से कहा। कोई बात नहीं मोर, भेड़ा ने कहा, हम सब गलतियां करते हैं। अहम बात यह है कि हम उनसे सीखें। मैं तुम्हें माफ करती हूं। भेड़ा ने कहा, हमें एक दूसरे को माफ करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद मोर और भेड़ा ने एक दूसरे के साथ चलना शुरू किया। उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। यह एक सबक था कि सच्ची दोस्ती में माफी और समझबूझ की कितनी अहमियत होती है। असिन से मोरावर भेड़ा अच्छे दोस्त बन गए। मोर ने दूसरे जानवरों के साथ अच्छा सलूक करना सीख लिया। इसने सीखा कि खूबसूरती ज़ाहिर नहीं होती बल्कि अंदरूनी होती है। वहां बबिया अपने रंग बिरंगे परों पर फख्र करता था, लेकिन अब वह जानता था कि शराफत, हमदर्दिया और दोस्ती ज्यादा अहम है। भेड़ा और मोर अक्सर साथ खेलते और घूमते। वहां एक दूसरे की सहबत से बहुत खुश थे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अंदरूनी खूबसूरती जाहिरी खूबसूरती से ज्यादा अहम होती है। हमें हमेशा दूसरों के साथ शाइस्तगी और हमदर्दी का सलूक करना चाहिए। जाहिरी खूबसूरती आरजी होती है, लेकिन अंदरूनी खूबसूरती हमेशा रहती है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हर कोई मुख्तलिफ होता है और हमें इन इख्तिलाफात का एहतराम करना चाहिए। जैसे मोर और भेड़ा एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, लेकिन फिर भी वो अच्छे दोस्त थे। मोर और भेड़ा ने एक दूसरे से हमेशा दोस्त रहने का वादा किया। वो जानते थे कि सच्ची दोस्ती कीमती होती है और इसे बरकरार रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो दूसरे जानवरों के साथ भी शफकत और हमदर्दी से पेश आते थे। वो जानते थे कि दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए हर किसी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मोर और भेड़ा की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें कभी भी दूसरों को हकीर नहीं समझना चाहिए और हमेशा मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। ये कहानी हमें दोस्ती, हमदर्दी और शराफत की अहमियत सिखाती है।